हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बिलीव मी, आज का ये मेरा ट्रिप वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है और उम्मीद करूँगी कि आप इस ट्रिप को बहुत इन्जॉय करेंगे। तो हम लोग निकल गए थे अपनी जर्नी में आगे की ओर। हम ये व्लॉग ना 12 तारीख की सुबह से स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो दिया, मैं और मेरी दीदी हम लोग साथ में जा रहे थे। तो व्लॉग में आप ऐसे ही बने रहना। आगे मैं दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन सी जगह जा रही हूँ और किस किस जगहों में मुझे जाना है। कुछ ऐसी ख़ास जगह हैं जिनको मैं आपको एक्सप्लोर करवाऊँगी। तो बस में बैठ चुके थे और बाहर अंधेरा भी हो चुका था। अभी के लिए फ़िलहाल बस खाली थी क्योंकि हम 3 ही लोग बचे थे अब बस में। बाकी के लोग उतर गए थे। बस हम भी अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने ही वाले थे। कुछ ही देर में हमारे जहां हमें जाना था ना, हम वहां पहुंचने वाले थे। अभी हम जिस जगह पे है ना, ये हल्द्वानी है और हम लोग फाइनली हल्द्वानी में पहुंच गए थे। फिर हमको दिन भर ट्रैवल में मतलब भूख लग गई थी, तो हमने सोचा कि किसी रेस्टोरेंट में जाके थोड़ा सा खाना पैक करवा लेते हैं। फिर फ्रेशन अप होके फिर हम लोगों ने सोचा कि हम खाना खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो हम रेस्टोरेंट में चले गए थे खाना लेने के लिए। हमने पैक करवाने के लिए ऑर्डर दे दिया था। तो जब तक मेरा खाना पैक हो रहा था तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा लोकेशन दिखा दूं जहां पे हम बैठे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था और हम लोगों ने ना बहुत इन्जॉय किया और आप लोग भी शायद इस ब्लॉग को बहुत इन्जॉय करेंगे। तो ये था यहाँ का रेस्टोरेंट। ये थोड़ा सा बस स्टैंड के पास ही था। तो हम आज जहाँ रुकने वाले थे वो थी एसएसबी के जो क्वार्टर्स होते हैं ना, मतलब जो होम स्टे टाइप के होते हैं, वहाँ हम रुके थे। तो रात को हम फिर ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत थक गए थे। फिर हम रेडी हो चुके थे, बस हमने जहाँ हम जाने वाले थे उस डेस्टिनेशन में हम पहुँच गए थे। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं पहुँच चुकी थी कैची धाम, जो हमेशा से मेरा ड्रीम रहता है कि मुझे मतलब रहता है कि मैं यहाँ कि जितनी जल्दी जा सकूँ, मेरा यही रहता है। तो मैं मतलब महीने में या 2 महीने में एक बार चले जाती हूँ। तो उसके बाद ना हम लोग चले गए थे अल्मोड़ा की मार्केट में क्योंकि हमें एक्चुअली अल्मोड़ा ही जाना था। तो हम पहुंच चुके थे कैची धाम, दर्शन करके अल्मोड़ा पहुंच चुके थे। कैची धाम में ना बहुत ज़्यादा आजकल रश रहता है, तो इतना ज़्यादा वहाँ टाइम स्पेंड करने का टाइम नहीं मिलता है क्योंकि आजकल ना वहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं दर्शन करने के लिए। तो इतना वहाँ हो नहीं पाता है। तो वहाँ ज़्यादा देर नहीं लगती है, बस 5-10 मिनट का काम होता है। बस दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद ना चले जाते हैं क्योंकि फिर बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जाम वगैरह लगता है। तो बस अगर वहाँ ना 2 मिनट के दर्शन भी हो जाते हैं ना, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ अल्मोड़ा में अभी मैं नंदा देवी मंदिर में गए थे हम लोग। ये अल्मोड़ा का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, तो मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ अपनी वीडियो के थ्रू ये मंदिर। बहुत सारे लोग यहाँ गए भी होंगे और मैं तो खैर फर्स्ट टाइम ही यहाँ गई थी। वो भी दीदी मेरी यहाँ रही हुई थी, तो उसको बहुत ज़्यादा आइडिया था यहाँ का। तो दीदी मुझे लेके गई थी। हम लोग अल्मोड़ा के मार्केट में ही उतर गए थे। यहाँ का मंदिर हमने अच्छे से देखा और आराम से बैठ के हमने पूजा करी और आप लोगों को मैंने वीडियो के थ्रू आपको ये मंदिर दिखाया। यहाँ के मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग फिर अल्मोड़ा के चितई गोलू देवता मंदिर में चले गए थे। काफ़ी सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा। कहा जाता है कि यहाँ जब हमें कहीं न्याय नहीं मिलता है तो यहाँ न्याय मिलता है, इसीलिए इसको न्याय के देवता के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आप चिट्ठियाँ देख रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने ड्रीम्स लिखे होते हैं। कई सारे लोगों ने अपने लिए न्याय मांगा होता है। कहते हैं कि जब यहाँ आके न्याय मिलता है या जो फिर आपका सपना है वो पूरा होता है, तो उसके बाद आपको ये चिट्ठी को खोलने के लिए आना पड़ता है और एक घंटी चढ़ानी पड़ती है। और बहुत सुंदर यहाँ का व्यू था। हम एक रेस्टोरेंट में रुके थे यहाँ, तो वहाँ से आगे का जो नज़ारा था ना, जो व्यू था, वो भी मैं आपको दिखा रही थी। तो फिर उसके बाद ना जहाँ मैं शादी में गई हुई थी, वहाँ सारे लोग आ गए थे। मेरे जितने भी मायके वाले थे सब आ गए थे और अभी फंक्शन चल रहा था मेहंदी का। तो हम लोग रेडी होने के बाद ना मेहंदी में पहुँच चुके थे
और मायके से भी जितने लोगों को आना था वो सारे लोग आ गए थे। सब लोग अपना अपना इंजॉय कर रहे थे, सब लोग मेहंदी लगा रहे थे, तो सारे लोग इंजॉय कर रहे थे और व्लॉग बन रहा था तो वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहे थे, क्योंकि मेरे मायके वालों ने ना फर्स्ट टाइम ही मुझे व्लॉगिंग करते हुए देखा था, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था और सब एक्साइटेड भी थे हम व्लॉग में आएंगे करके। तो मुझे भी अच्छा लग रहा था उनको अपने व्लॉग में लेने के लिए, मतलब उनको कैप्चर करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं भी बहुत एक्साइटेड थी कि अपने मायके वालों के साथ एक व्लॉग शूट करूं और फाइनली ये जो फंक्शन था मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। तो मैंने सारे लोगों को अपने ब्लॉग में ले, यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आए थे, बस मायके से आए थे, अब बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे क्योंकि यहाँ लिमिटेड ही लोग थे, क्योंकि मंदिर में शादी थी तो ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, इसलिए लिमिटेड लोगों को ही बुलाए थे। बस एक फैमिली थी, मायके की फैमिली थी यहाँ। तो दिया मेरे हाथों में मेहंदी लगा रही थी। उसके बाद हम लोगों ने ना कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करे थे। ये मेरे भाई के बेटे हैं जो काफ़ी टाइम बाद मुझे मिल रहे थे, तो बोल रहे थे बुआ आपके साथ एक फ़ोटो क्लिक करना है। उसके बाद हम लोगों ने सारे लोगों ने बैठ के बहुत सारी बातें करी और साथ में फिर हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करवाए ये। और उसके बाद ना फिर डांस शुरू हो गया था। फिर जिसको जैसा डांस आता था वो डांस सब लोग कर रहे थे, क्योंकि ज़्यादा किसी ने प्रिपरेशन नहीं की थी शायद डांस की, तो जिसको जैसा डांस आ रहा था रैंडम ही उठ के वो डांस कर रहा था। क्योंकि छोटा सा फंक्शन था, ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं था, तो बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। और जिन लोगों ने सोलो परफॉर्मेंस करने थे उन लोगों ने कर लिए थे। उसके बाद जिनको डांस नहीं आता था वो सारे लोगों ने ग्रुप में जाके डांस किया था। और ग्रुप में डांस करने का ना मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि वहाँ सब अपने अपने में मगन रहते हैं, अपने अपने में डांस करते हैं। तो ये मेरे भाई आए थे खटीमा से, तो ये बहुत अच्छे कुमाऊनी गाने गाते हैं और कुमाऊं में छबेली बोलते हैं ना, वो भी ये बहुत अच्छे गाते हैं। तो आप लोग इसको सुनो और इन्जॉय करो। ना छोटी भौजी ले, ना मोटी भौजी ले, ना छोटी भौजी ले, ना मोटी भौजी ले, ओहो का जवान बिगाड़ गई ना भौजी ले। ठीक से ना मैंने वो ये बोला सदा भवानी दानी सिद्धि करे गणेश और 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं छोटी भौजी ले, मैं मोटी भौजी ले, मैं छोटी भौजी ले, मैं मोटी भौजी ले, ओहो कैसी जवान बिगाड़ गई ना भौजी ले। बहुत सारा इन्जॉय करने के बाद फिर हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाए थे। और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा ये आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा। और आगे का वीडियो ना सेकंड पार्ट में आएगा, तो उम्मीद करूँगी कि आप उस सेकंड पार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। मिलूँगी फिर अगले पार्ट में।